तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस सीरीज, जिसमें हम लोगों ने कंटिन्यूटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाया है जो कि एमएसटी सीईटी में पूछे गए हैं और उन्हें हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के साथ साथ हम उनकी पीछे की थ्योरीज को समझ रहे हैं, उसके पीछे कोई शॉर्टकट है तो उसको समझ रहे हैं, कुछ नया ट्रिक है तो उसको भी समझ रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी एक लेक्चर में ले चुका हूँ जिसमें हमने 10 क्वेश्चन किए थे, 9 क्वेश्चन किए थे। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और एक बार आप पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को खुद करने का ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ओके, तो इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एग्जाम रेडी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही जल्द हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस को भी स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पे, तो प्लीज स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियोस। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस लेक्चर। क्वेश्चन ये है कुछ इस तरह का कि इफ हमें ये दिया हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2 ये एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट। अब इस लिमिट के एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम वो समझते हैं। ठीक है, देखो मैं अगर बोलता हूँ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेट मान लेते हैं f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, तो आप लोग डेफिनेशन क्या लिखते हो, f डैश a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। यही डेफिनेशन लिखते हो आप लोग, है ना। अगर ये लिमिट हमने बोला था डेफिनेशन में, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो जो भी वो लिमिट की वैल्यू आएगी वही उसका क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये किसके बराबर रहा होगा, f डैश a होता है ना यहाँ पे, तो f डैश 2 के बराबर रहा होगा। इस लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल। हम ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शन f क्या है, डिफरेंशिएबल है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, बट कंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं होता कि वो डिफरेंशिएबल भी है। एग्जांपल मैं भी दे दूंगा। तो अगर फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हो गया तो इसका मतलब तो ये है ना कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 जो f ऑफ x रहेगा वो f ऑफ 2 के बराबर रहेगा। यही तो डेफिनेशन होता है कंटिन्यूटी का, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन ये करेक्ट है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बोला कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है बट कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो देख लेते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होता। आप एक फंक्शन ले लो f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है। अगर मॉड x का ग्राफ देखा जाए तो बहुत सिंपल सा ग्राफ है, कुछ इस तरह का है, देखो यहाँ पे आता है और ओरिजिन से ऐसे जाता है, तो कंटिन्यूअस तो है, ग्राफ से दिख सकता है क्योंकि हम लोग इससे ग्राफ को बिना पेन उठाए बना सकते हैं, तो कंटिन्यूअस है। बट ये डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक शार्प एज आ रहा है। तो फंक्शन वहीं पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है जहाँ पर शार्प एज हो या फिर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ना हो। तो शार्प एज आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट डेफिनेशन से भी इसको कर सकते हो। अगर मैं आपको एक बार दिखा दूँ यहाँ पे कि डेफिनेशन से ये कैसे होता है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डेफिनेशन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ऑफ ए। तो अगर मैं उसको इस डेफिनेशन इसमें मैं बोल रहा हूँ कि ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अगर मैं इसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो निकालूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन एक्स माइनस ए है। तो अब ये देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स जो होता है वो प्लस माइनस एक्स होगा अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस वन आएगी। तो अब कुछ लोग बोलेंगे सर एग्जिस्ट तो कर रहा है, प्लस माइनस वन आ रही है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है। बेटा एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि एक यूनिक वैल्यू आना चाहिए, ये नंबर जो है वो यूनिक आना चाहिए। यहाँ पे हमें यूनिक नंबर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि कंटिन्यूटी, बट कंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं होता है कि डिफरेंशिएबिलिटी। हो भी सकता है बट हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि एल हॉस्पिटल रूल क्या है, आप लोग एक बार देख सकते हो उसको जाके, या फिर इसको हम लोग बिना एल हॉस्पिटल रूल का भी ट्राई करते हैं करने का। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 6 कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस 3 लिखा हुआ है,
अपॉन नीचे क्या है cosec x माइनस 2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 6, ये क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस 4 अपॉन cosec x माइनस 2। अब ऊपर देखो क्या है, ऊपर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं उसको cosec x माइनस 2 एंड cosec x प्लस 2 लिख सकता हूँ, अपॉन क्या हो जाएगा cosec x माइनस 2। अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल, और यहाँ पे देखो पाई बाय 6 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ बिकॉज फंक्शन प्रॉपर डिफाइन हो रहा है। तो cosec पाई बाय 6 कितना होता है 2, और 2 ऑलरेडी है, तो आंसर कितना आएगा 4। सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, है ना। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम एल हॉस्पिटल से ट्राई करेंगे। क्यों ट्राई करेंगे उसका रीज़न बताता हूँ, अदरवाइज फॉर्मूलास लगाना पड़ेगा और मुझे ज़्यादा फॉर्मूलास याद नहीं है लिमिट के। तो देखो एल हॉस्पिटल रूल क्या है, अगर ऊपर नीचे जीरो हो जाए तो ए रेस टू जीरो क्या होता है 1, ए रेस टू जीरो 1, तो 2 माइनस 2 0 अपॉन 0, 0 बाई 0 का फॉर्म है, तो हमें क्या करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स लॉग ए रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ ए रेस टू एक्स माइनस एक्स लॉग ए। तो एल हॉस्पिटल के लिए बेसिकली आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, ये बात को याद रखो। नीचे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x। अब देखो बाहर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से log a कांस्टेंट है बाहर ले लो, और डिनोमिनेटर से 2 कांस्टेंट हो बाहर ले लो, तो log a अपॉन 2 बाहर आ गया, ब्रैकेट में बचा लिमिट। अब आप सीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव क्या होता है ना। अगर आपको इतना भी डेरिवेटिव नहीं आया तो मतलब आपने सीटी की प्रिपरेशन अभी तक की नहीं अच्छे से, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। यहाँ पे बचा ए रेस टू एक्स माइनस ए रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स। अभी भी देखो ये 0 बाई 0 का फॉर्म है, तो एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो log a अपॉन 2 लिमिट x टेंडिंग टू a, फिर ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स लॉग a माइनस माइनस प्लस ए रेस टू माइनस एक्स लॉग a अपॉन क्या हो जाएगा 1। अब सॉरी यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 था 0, अब 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो आपको मिल जाएगा log a अपॉन 2 इंटू 2 log a, तो ये कट जाएगा, और log a इंटू log a का स्क्वायर। याद रखना log a इंटू log a स्क्वायर नहीं होता है, log a का स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू बताना है अगर ये फंक्शन जो भी है पाई बाय 2 पे कंटिन्यूस है। तो अगर ये फंक्शन पाई बाय 2 पे कंटिन्यूस है तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 f ऑफ x किसके बराबर होगा, f ऑफ पाई बाय 2 के बराबर होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इज इक्वल टू 3 के बराबर। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस एक्स को क्या करेंगे h लेंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू h लेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। उतना लंबा जाना ही नहीं है, हम सीटी कर रहे हैं, हम बोर्ड का क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्या इसमें एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है, इसकी बात करेंगे, ये तो 3 है, इस पर देखो cos पाई बाय 2 कितना होता है 0, और नीचे पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगा दो। तो लिमिट के को तो बाहर ले लो, कांस्टेंट है, x टेंडिंग टू पाई बाय 2 cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स अपॉन पाई का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2 का डेरिवेटिव माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, पाई बाय 2 डाला तो साइन पाई बाय 2 1, तो k बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 3, और k इज इक्वल टू क्या आ गया 6। 2 लाइन का क्वेश्चन था, आप इस पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू h लेके सब्स्टिट्यूट करके उसको फालतू का 4-5 लाइन का बना दोगे, ठीक है। 2 लाइन का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे थोड़ा देखते ध्यान देते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है और ये कैसे होगा, ठीक है। तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x रेज टू 1 बाय x। हमें ये पता है कि लिमिट कुछ तो है जो यहाँ पे जा रहा है, सपोज 0 पे जा रहा है, 1 प्लस सेम जो यहाँ पर है वो कुछ इंटू 1 अपॉन सेम कुछ इक्वल टू क्या होता है e के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऊपर नीचे, इसको क्या करते हैं ऐसा लिख सकता हूँ मैं, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऊपर नीचे, इसमें से क्या करना है हमें देखो ये 0 पे जाना चाहिए, देखो यहाँ पे x ही रखो, x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू a रखते हैं, मैं आपको एक जनरल बताता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको छोड़ो। ऐसा है लिमिट x टेंडिंग टू सम a
1 प्लस यहाँ पे कुछ रेस टू उसका ही उल्टा कुछ, और ये कुछ कहाँ जाना चाहिए 0 पे, और ये कुछ भी 0 पे जाना चाहिए, एट एक्सटेंडिंग टू ए पे 0 पे जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये बंदा 0 पे जा रहा है और ये नीचे डिनोमिनेटर 0 पे जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 अपॉन ये पूरा 0 पे जाना चाहिए, नहीं, सिर्फ ये डिनोमिनेटर 0 पे जाना चाहिए। तो अब क्या करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 उसका ही उल्टा ऊपर रखना है ना हमें, तो यहाँ पे क्या कर दो 1 अपॉन 2x कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। नीचे क्या करना है 1 माइनस 2x चाहिए, तो -1 अपॉन 2x इंटू -2, तो ये क्या हो जाएगा, अब तो ये e हो जाएगा, ये भी e हो जाएगा, तो ई स्क्वायर अपॉन ई रेस टू -2, ये कितना आएगा e रेस टू 4, आंसर रेडी, एज सिंपल एज दैट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख रहे हो आप MSc में। आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, बहुत ही सिंपल है ये भी, थोड़े से फॉर्मूलाज की जरूरत है एंड दैट्स इट। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a e रेस टू x -1 अपॉन ई रेस 0 ले लेते, एक्सटेंडिंग टू 0 e रेस टू ax -1 अपॉन ax इज इक्वल टू जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, इतना याद रख लो। तो अब देखते हैं क्या है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x ओवर x जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इतना फॉर्मूला ना याद हो ना तो आप डायरेक्टली एल हॉपिटल रूल मारो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, जब तक वो नंबर ना दे दे अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। फंक्शन कंटिन्यूस है, हमें f(0) की वैल्यू चाहिए, तो f(0) की वैल्यू क्या होगी, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसके ही बराबर होगा, है ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e रेस टू 3x -1 साइन x अपॉन, नीचे देखो क्या एक्स स्क्वायर, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, एक x को यहाँ ले रहा हूँ और एक x को यहाँ ले रहा हूँ। अब ये बंदा तो 1 है तो ये हट गया, हमारे पास क्या बचा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e रेस टू 3x -1 अपॉन x। अब यहाँ पे जो भी है वही नीचे होना चाहिए, जैसे देखो ax है तो ax था, तो यहाँ पे मैंने 3 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 1, तो आंसर हमारा क्या बचा 3, सिंपल। आगे बढ़ते, देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मतलब 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ई रेस टू लॉग एक्स, लॉग का बेस क्या होता है ई, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ई, मतलब अगर ए रेस टू इन जनरल में लिखूँ ए रेस टू लॉग टू द बेस ए एक्स होता है, अगर ये और ये सेम होते हैं ना तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली ये वाली आती है। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा तो वहाँ पे ए लिखा है, तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू कितनी आएगी एक्स, है ना, और एक्स का जो लिमिट निकालोगे एक्सटेंडिंग टू 0 तो आंसर क्या आएगा 0, सिंपल, 2 सेकंड का आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n अपॉन 3n स्क्वायर। सबसे पहले तो 3 को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होते हैं, n प्लस 1 अपॉन 2, n स्क्वायर ऑलरेडी है, 2 को भी बाहर ले लो तो 1/6, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से अंदर से क्या करना है, n को कॉमन ले लो तो n स्क्वायर आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन n आएगा और नीचे भी n स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी डालोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कहाँ जाएगा 0 पे, तो आंसर क्या आएगा 1/6। तो जब भी आपके पास n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला आएगा तो आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर को ऊपर से कॉमन लेना है, हाईएस्ट पावर को नीचे से कॉमन लेना है। ठीक है, ये रूल आपको पता होगा। इस पे देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 log ex टू द पावर 1 अपॉन, अब अपने को तो ये पता है कि भाई लिमिट x जो है वो मान लो किसी a पे है 1 प्लस कुछ रेस टू 1 अपॉन कुछ, जो ये भी 0 पे जाए ये भी 0 पे जाए तो वो e होता है। अब ये ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, बनाते हैं ना, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, एंड log e कितना होता है 1। अब हो गया ना एक्सटेंडिंग टू ए 1 प्लस कुछ एंड कुछ का उल्टा, तो ये डायरेक्टली किसके बराबर हो गया ई के, बहुत सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं 19वां, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है 19वां, तो पता नहीं क्यों पूछा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। एफ ऑफ 0 की वैल्यू है 4 एंड एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 3, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है आपको। एफ ऑफ 0 की वैल्यू दी है ना, डाल दो यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एफ ऑफ 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4 इक्वल टू क्या आएगा 0 प्लस बी अपॉन, तो बी की वैल्यू आ गई 4, 1 डाल दो यहाँ पे तो 3 इक्वल टू क्या आएगा
ए प्लस बी की वैल्यू 4 है अपॉन नीचे भी 1 सब्स्टिट्यूट किया तो आ जाएगा 2, तो 6 इक्वल टू ए प्लस 4, तो ए की वैल्यू आ गई 2। अब 2 सब्स्टिट्यूट कर दो तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2 ए प्लस बी अपॉन 3, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 प्लस 4 अपॉन 3, तो 8/3, ऑप्शन नंबर सी खत्म। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो पीछे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 में लगाया था। सेम ही क्वेश्चन है यार, वही घुमा के पूछा है बस। तो क्या है, अगर कंटिन्यूस है तो k की वैल्यू निकालेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x जो है वो 4 के बराबर है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू kx माइनस 1 का स्क्वायर इंटू साइन एक्स। एक्स क्यूब को देखो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखता हूँ और यहाँ पे एक्स करता हूँ, तो ये तो 1 हो गया। ये किसके बराबर है 4 के, याद रखना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू के एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर कर दिया। k का मल्टीप्लाई किया तो बाहर k स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड किया तो अभी अंदर की वैल्यू होती है 1, तो बचा अपना k स्क्वायर इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखना प्लस 2 को करेक्ट करके मत आना, k स्क्वायर इक्वल टू 4 है वो। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। क्या है, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तुरंत। क्यों लगाएंगे, देखो 0 को ऊपर सब्स्टिट्यूट करो, तो 0 को ऊपर सब्स्टिट्यूट करने पे देखो क्या आ रहा है 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1, 0/0 आ रहा है। तुरंत एल हॉस्पिटल रूल मानो, तो x टेंडिंग टू 0 15 रेज टू x log 15 माइनस 5 रेज टू x log 5 माइनस 3 रेज टू x log 3 अपॉन 2 साइन 2x। हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है a रेज टू x log a। अभी भी देखो ये 0/0 का फॉर्म है या नहीं है, उस पर थोड़ी सी बात कर लो, ठीक है। क्या ये अभी भी जो है वो 0/0 का फॉर्म है, हाँ ये अभी भी 0/0 का ही फॉर्म है, आप चेक कर सकते हो। देखो अगर 0 सब्स्टिट्यूट करोगे डिनोमिनेटर में तो 0 आएगा, ऊपर क्या आएगा log 15 माइनस log 5 माइनस log 3, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस, log a प्लस बी क्या होता है log a इंटू बी, तो 15 0/0 का फॉर्म है। एक बार और मार दो, अब नहीं होगा इसके बाद। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 15 रेज टू एक्स का 15 रेज टू एक्स एंड log 15 आएगा तो log 15 का स्क्वायर माइनस 5 रेज टू एक्स log 5 का स्क्वायर माइनस 3 रेज टू एक्स log 3 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन 2x का क्या हो जाएगा 4 cos 2x। अब 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या बचेगा log 15 का स्क्वायर माइनस log 5 माइनस का स्क्वायर माइनस log 3 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब देखो और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखो 8 log 8 तो कहीं नहीं आ रहा हमारा, तो इसको तो भूल ही जाओ यहीं से, और भी सॉल्व करते। तो log 15 को मैं क्या लिख रहा हूँ log 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस log 5 का स्क्वायर माइनस log 3 का स्क्वायर अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा log 5 का स्क्वायर इंटू log प्लस log 3 का स्क्वायर, है ना। बिकॉज log a इंटू बी क्या होता है log a प्लस log b, तो अरे सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़, हाँ। तो log 5 प्लस log 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस log 5 का स्क्वायर माइनस log 3 का स्क्वायर अपॉन 4। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर को जब आप एक्सपांड करोगे तो आपको आंसर में b आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग और 10 क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। थैंक यू।